आज इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद सबसे पहले तो ये है कि अवाम को ये बताया जा सके कि ये सूरत हाल कितनी क्रिटिकल हो चुकी है और हमें करना क्या है, जिसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेल्टा वेरिएंट है क्या। तो सबसे पहले आप ये समझा दीजिए कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है और ये डेल्टा वेरिएंट इसे कहा क्यों जा रहा है। बात यह है कि जितने अभी तक आए हैं इसके मुख्तलिफ शक्लें, जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले जो चाइनीज़ वायरस था, उसके बाद बरतानिया से अल्फ़ा वायरस आया, फिर साउथ अफ्रीका से बीटा वायरस आया, फिर गामा वायरस ब्राज़ील से, और फिर अब ये डेल्टा और डेल्टा प्लस ये भारत में ओरिजिनेट हुआ, भारत से आया। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये वाला वेरिएंट है इस वायरस का, क्योंकि ये जो है ये ख़ासा तब्दील हो चुका है। इसमें जो छोटे छोटे कांटे जो होते हैं उसमें ऐसी जगहों पर स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं। ये फुटबॉल नुमा होता है, छोटा सा मॉलिक्यूलर फुटबॉल समझ लें, और उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं। उनमें तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से बहुत आसानी से इंसानी खलियों से बाइंडिंग कर रहा है, इस रिसेप्टर से अंदर दाखिल होकर इंसानी दिफाई निज़ाम को धोखा दे रहा है बड़े आसानी से, और ये फैलने में तकरीबन 1200 गुना ज़्यादा इसका वायर है उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में आया था। और ये अभी पिछले हफ्ते ही ये रिसर्च दुनिया के जो टॉप जर्नल है नेचर, उसमें शाया हुई है कि 1000 से 1200 गुना इसमें वायरल लोड होता है। तो एक आदमी खांसता है इस वायरस का तो ऐसा उसके बराबर है कि पुराने वाले वायरस के 1200 आदमी आपके पास बैठे हुए खांस रहे हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, और जहाँ जहाँ पहुँचा है वहाँ इसने क़यामत मचा दी है। आपने देखा हिंदुस्तान में पिछले महीने 1.5 महीने पहले दिल्ली में क्या हालत थी, और इंडोनेशिया के अंदर पूरा सील हो गया है, बांग्लादेश के अंदर फैल रहा है, और मगरबी ममालिक में भी जहाँ बरतानिया और अमेरिका जहाँ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वहाँ पे अमवात तो यकीनन कम हो रही है। लेकिन अभी मसला ये है कि डॉक्टर साहब हमारी तो 80% जो आबादी है वो भी वैक्सीनेटेड है ही नहीं। 2 करोड़ लोगों को सिर्फ वैक्सीनेशन लगी है। इस वक्त हमें CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि ये जितना तेज़ी के साथ म्यूटेट हो रहा है, आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ये मजीद और इसकी म्यूटेशन बढ़ेगी? आगे क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। डेफिनेटली ये वेरिएंट्स डेवलप होते रहते हैं कि अभी जैसे अल्फ़ा बीटा ये आ गया, लैम्डा भी अब आने वाला है। तो ये होंगे क्योंकि वायरस ने तब्दीली लानी है कि उसको एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है होस्ट के साथ। तो ये तब्दीलियाँ आएंगी, वो किस सूरत पे जाती हैं, वो ज़्यादा सीवियर होती हैं या कम होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो डेल्टा वायरस है, जैसे कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और जिसका लोड हमें हॉस्पिटल्स में नज़र आता है। तो मेरा तो बेंचमार्क ये होता है कि मुझे दिन में कितने फ़ोन आ रहे हैं कि जी बेड की ज़रूरत है। तो आज से 2 हफ्ते पहले तक कोई फ़ोन नहीं आता था, अब रोज़ाना कोई 10 से 15 फ़ोन आ रहे होते हैं कि कोई बेड अरेंज कर दें। सही। अच्छा, आप डॉक्टर बारी चूँकि वज़ीर आला सिंध के साथ भी कनेक्शन में हैं, आपकी उनसे बातचीत हो रही है, आप लोगों ने मुतालबा क्या किया है स्पेसिफिकली कराची में? यहाँ पर लॉकडाउन मुकम्मल लगना चाहिए? देखें, हमने ट्यूसडे को मीटिंग हुई थी टास्क फोर्स की, और जो मंडे से हमने जो स्टेप्स लिए थे, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स किए थे, उसके ऊपर अब फैसला यही हुआ था कि कल हम फ्राइडे के दिन दोबारा बैठ के रिव्यू करेंगे। और नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं, जो कि अभी सूरत हाल यही है कि बढ़ रहे हैं, अभी पीक आया नहीं है और पीक की तरफ जा रहे हैं, प्लेटू नहीं है, तो इसलिए कल फैसले होंगे कि इसके लिए और क्या सख्त फैसले हो सकते हैं, करने पड़ेंगे। किसी को शौक़ नहीं होता कि कोई सख्त फैसले करें। अगर हम लोग एज अवाम डिसिप्लिन हो जाए और जो SOPs पे अमल करने लगे, तो हमको ये हुकूमत को ये कोई सख्त फैसले नहीं करने पड़ेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर अशरफ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं PMA के, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फाइटर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड हैं, और अभी चूँकि ये सिचुएशन फिर से संगीनी की तरफ चली गई, क्रिटिकल हो गई है, तो आप लोगों ने क्या इक़दाम उठाए हैं? एमरजेंसी किसी सूरत हाल होगी कि इन अस्पतालों में?
देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कराची के अंदर हमारे हालात हैं, दीज आर वेरी अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो दिस ट्रेवल्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू कराची, और कराची के अंदर अब 30+ जो है पॉजिटिविटी रेट हो जाना, ये छोटा सा मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब एक भाषण देते रहें। और आज भी मैं सुन रहा था NCOC की तरफ से जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि जी कि हमें इक़दामात अच्छे करने चाहिए, हम लोगों को भूख नहीं कर सकते। एक ये वही गुफ्तगू है जिसके ऊपर हम पहले कहा करते थे कि ज़िंदगी है भूख और ये सारा पेट भरन की बातें होंगी। मैं समझता हूँ कि आज के जो हमारे इक़दामात हैं, ये सारे के सारे इक़दामात आर वेरी लो इन अ सेंस कि मतलब मेरे बैठे हैं दोनों सीनियर हजरात मेरे भाई, तो ये इससे एग्री करेंगे कि वी आर इन द लोएस्ट इन द रीजन के वैक्सीनेशन जो हमारे साथ हुई है, और वारिस साहब मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारी ट्रीटमेंट के हवाले से, कि वो लोग के जो कि वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर ये देखने में आया कि उनके अंदर सिवियरिटी वो वैसी नहीं है। अव्वल तो हैं ही बहुत कम, लेकिन अगर हैं तो उनके अंदर सिवियरिटी जो वो बहुत कम होती है। हैविंग सेड कि हमने मतलब एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड भले ये लफ्ज़ ज़रा सख्त लगते हों, लेकिन हुकूमत ने जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसके साथ बदकिस्मती से वी वर वेरी पुअर। और दूसरा जो देखने में आया कि हमारे अवामी रवैये, मुआशरती रवैये, लोगों की तरफ से भी हमारे जो रवैये हैं वो भी खातर खा कोई अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन दोनों सूरत हाल को देखते हुए मैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसोसिएशन ये समझता हूँ कि हुकूमत हैंस बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, उन्होंने ही फैसले ये करने हैं और उन्होंने ही SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट करने आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्टेटमेंट जारी करें NCOC की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कि जनाब आप अमल करें और लोग बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ये साहब हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसोसिएशन को, तो आप लोगों का क्या कनेक्शन है हुकूमत के साथ? आप लोगों को क्या अब हिदायत मिली है या फिर आप लोगों की अपनी तैयारी क्या है? जितनी तेजी के साथ ये फैल रहा है, मरीज अस्पतालों को पहुंच रहे हैं, बेड्स कम है, कॉल्स आ रही हैं, तो आप लोगों की तैयारी क्या है? सैरिश देखें, मैं कोई हुकूमत की उस तरह से तर्जुमानी तो नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी तक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, कराची के अंदर चूँकि वी आर ऑन द मैक्सिमम एज़ फार एज़ द पेशेंट्स इनफ्लक्स इज़ कंसर्न, और जैसे अभी वारिस साहब भी फरमा रहे थे कि अब लोग बेड्स के बारे में कराची के अंदर बात करते हैं कि हमें बिस्तर चाहिए, और बिस्तर अभी नापैद होते जा रहे हैं। और खुदा ना करे कि जैसे अताउर रहमान साहब फरमा रहे थे कि कितने गुना ये ज़्यादा फैलता है ये जो डेल्टा वायरस या इंडियन जो वेरिएंट हमारे साथ, अब तो डेल्टा प्लस भी आ रही है इंडिया के अंदर जो किया, इंडोनेशिया के अंदर जो किया, बांग्लादेश के अंदर क्या, तो दुनिया की मिसालें हमारे साथ हैं। हमने क्या किया, ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने एज़, और इस खाकसार ने एज़ अशरफ निज़ामी, कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत तने तनहा इसका जो है कोई भी मतलब सद्देबाब नहीं कर सकती। हुकूमत अकेली जो है, अगर खुदा न खास्ता स्टिल आई बिलीव कि ये एमरजेंसी, हम समझते हैं एमरजेंसी है, लेकिन हुकूमत नहीं समझती कि ये एमरजेंसी है, क्योंकि उसके इक़दामात ऐसे नज़र नहीं आते जो होने चाहिए। उसके लिए हमने एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो ऑफ़र की, चिट्ठी लिखी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को, वज़राए आला को लिखी, वज़राए सेहत को लिखी सारे सूबों के अंदर, कि वो जो है जिसको पामी कहा जाता है, दे आर मोर दैन हैप्पी ऑफ़र किए थे कि हम इनको मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद जो अपनी सर्विसेज ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हम ये चीज़ें ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अता की तरफ मैं अब जाना चाह रही हूँ। डॉक्टर अता,